हेलो एवरीवन। जियोमॉर्फोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए यूनिवर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस किया। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे सारा सोलर सिस्टम के बारे में। कितने जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आखिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो आखिरकार सोलर सिस्टम को सोलर सिस्टम ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये सिस्टम है इसमें जो मैक्सिमम 99.75% जो मास है वो किसका है? सूरज का है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा जो है ग्रेविटेशनल पुल उस चीज़ का होगा। तो जिसकी वजह से क्या है, जो सारी चीज़ें जो सोलर सिस्टम में है वो सन के अराउंड घूमती रहती हैं, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उसका बहुत स्ट्रांग है और वो एक ऑर्बिटल पाथ में जो है सन के अराउंड घूमती रहती हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है, जिसमें जो है वेरियस माइनर और मेजर जो प्लैनेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पर कि भाई आखिरकार क्यों जो है जो सन के अराउंड ही चीज़ें घूमती हैं और क्या क्या घूमता है। तो देखिए 8 प्लैनेट्स हैं और जो कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ये सब जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे जो हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। और जो प्लूटो है उसको जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है उसने जो 2006 में जो एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दी थी प्लैनेट की, तो उस डेफिनेशन के तहत जो था प्लूटो उस कैटेगरी में नहीं आ रहा था, तो उसको क्या है ड्वार्फ उसमें रखा गया है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो बात करूं जो ये शब्द है प्लैनेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब घूमने वाला। ठीक है, और ये क्या है, सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, एलिप्टिकल ऑर्बिटल में ये घूमते हैं। टोटल 8 है ये नंबर में, और इनको जो है 2 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट वन जो है उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स। तो ये क्या है, इनको हम अर्थ लाइक बोलते हैं प्लैनेट्स। तो इसके अंदर हमारा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये सब आता है, क्योंकि इनकी जो शेप और जो स्ट्रक्चर है वो मोस्टली किसकी तरह है? अर्थ की तरह है। जैसे अर्थ डेंस रॉकी है वैसे ही ये भी ऐसे हैं, तो इसलिए इनको जो है अर्थ लाइक प्लैनेट्स बोला जाता है। तो ये सारे देखिए मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, जी ये मार्स, ये सारे क्या हैं? इनर प्लैनेट्स हैं और अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं। और उसके बाद देखिए मार्स और जुपिटर के बीच में ये क्या आ रहा है? एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद जो ये वाले जुपिटर के आगे वाले जो सारे हैं, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनको हम जोवियन भी बोलते हैं। ये देखिए, इन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं और इन्हें आउटर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। और ये जो है मोस्टली जो है जुपिटर लाइक हैं। जिस तरीके से जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स थे वो अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो उनमें हैं, और जुपिटर के कैरेक्टर इनमें हैं। तो जुपिटर क्या है? गैशियस स्टेट में मैक्सिमम है। तो ये सारे भी जो हैं इसी स्टेट में है। एग्जाम्पल देखिए, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर। तो मैंने बताया आपको कि जो प्लूटो है उसको कहाँ रखा गया है? ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। तो ये देखिए ये सारे इनर हो गए और ये आउटर हो गए। और ये देखिए जो कुपियर बेल्ट है हमारी, इसके अंदर जो है प्लूटो पाया जाता है। तो प्लूटो को अब क्या है? ड्वार्फ कैटेगरी में रखा हुआ है। और अदर जो ड्वार्फ हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट में जो पाया जाता है सीरीज, वो भी एक ड्वार्फ है। ये देखिए मेक, एरिस, ये सारे क्या हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। तो प्लूटो को भी इसी कैटेगरी में रखा है। तो ये देखिए 26 जो जनरल असेंबली हुई थी 2006 में, तो इसके तहत जो है इसको यहाँ से हटाया गया था और इसमें डाला गया था। और ये क्या है? 9th लार्जेस्ट और 10th मोस्ट मैसिव जो नोन ऑब्जेक्ट है जो कि सन को ऑर्बिट कर रही है। तो 5 जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सीरीज मैंने आपको बता दिया, प्लूटो हो गया, होमिया हो गया, मेक हो गया और एरिस। और विद द एक्सेप्शन ऑफ सीरीज जो कि कहाँ है? एस्टेरॉयड बेल्ट में लोकेटेड है। और ये बाकी सारे कहाँ पर हैं? ये जो है आउटर जो सोलर सिस्टम है, यानी कि जो नेपच्यून के बाद जो जगह है
सोलर सिस्टम में, वहाँ पर ये सारे पाए जाते हैं। लेकिन जो सीरीज़ है वो कहाँ है? एस्टेरॉयड बेल्ट में। ये देखिए, है ना, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, तो इसके अंदर सीरीज़ है, और बाकी सारे मोस्टली आपको आउटर सोलर सिस्टम में मिलेंगे। अगर आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए एंजॉय लाइफ एजुकेशन, और फिर जो रिजल्ट्स आएंगे इस वाले रिजल्ट्स को आप जाके जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको भी मिल सके। तो बात करूं प्लूटो की, तो मैंने बताया प्लूटो कहाँ है? कूपियर बेल्ट के अंदर है। तो कूपियर जो बेल्ट्स हैं बेसिकली, जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, कूपियर बेल्ट है, ये क्या है? जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो उस टाइम पे क्या है, जो ये सारे हमारे जो मेजर प्लैनेट्स हैं ये बने, और साथ में क्या है, कुछ छोटी छोटी रॉकी बॉडीज़ थी वो भी बनी। तो ये सारी जो रॉकी बॉडीज़ हैं ये इकट्ठी होगी। तो ये दो जगह इकट्ठी हुई थी, कहाँ पर? एक तो एस्टेरॉयड बेल्ट में जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, और एक जो नेपच्यून के बाद जो बेल्ट है कूपियर बेल्ट, वहाँ पर जाके ये जमा हो गए थे। तो इसे बोलते हैं कूपियर बेल्ट, और कूपियर बेल्ट जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट से काफ़ी वाइड है। तो प्लूटो की बात करूं तो प्लूटो में एक दिन जो है अर्थ के 61/2 डेज के बराबर होता है। और जो प्लूटो है उसके 5 मून हैं, चरॉन, स्टिक्स, निक्स, कर्बिरॉस एंड हाइड्रा। और इसमें जो चरॉन है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मून है, और इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जिनको माना जाता है वो है निक्स और हाइड्रा। तो ये आपको याद रखना है कि प्लूटो के कितने? 5 मून्स हैं। तो कूपियर बेल्ट की मैंने बात की, तो इसे हम एजवर्थ कूपियर बेल्ट भी बोलते हैं, और ये आउटर सोलर सिस्टम में लाई करती है। और ये देखिए कहाँ से, जो नेपच्यून है जो उसका ऑर्बिट है वहाँ से लेके क्या है 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट फ्रॉम द सन जो डिस्टेंस है, तो वहाँ पर क्या है ये हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून से लेके जो है 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब हम मेजर करेंगे सन से डिस्टेंस, तो ये वहाँ तक हमें कूपियर बेल्ट देखने को मिलती है। ये जो है एस्टेरॉयड बेल्ट की तरह ही है, लेकिन ये उससे क्या है 20 टाइम्स वाइड है, और कितनी देखिए 20 to 200 टाइम जो है उससे मैसिव है। ये देखिए एस्टेरॉयड बेल्ट तो ये रही, और ये कूपियर बेल्ट यहाँ है, ये बहुत वाइड है एज कंपेयर टू एस्टेरॉयड बेल्ट। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो प्लूटो भी जो है इधर ही पाया जाता है कूपियर बेल्ट में। अब बात करता हूँ मर्क्यूरी के बारे में। तो जो मर्क्यूरी का साइज है वो क्या है? बिगर देन, स्लाइटली बिगर देन द जो अर्थ है उसका जो मून है उसके साइज से। तो मर्क्यूरी जो हमारा मून है अर्थ का उसके साइज से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा है, और जो उसकी जो ये डिस्टेंस है किस कहाँ से सन से वो कितनी है? 0.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, आप कंफ्यूज ना करना कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या चीज़ है और लाइट ईयर क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये जो लाइट ईयर है, ये जो है बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस जो होती हैं हमारे स्पेस में उनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? देखिए 149.6 मिलियन किलोमीटर को बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये क्या है? मीन डिस्टेंस है कहाँ से? सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ सन, इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और बात करूँ लाइट ईयर की, तो लाइट ईयर जो है सबसे पहली बात ये डिस्टेंस की यूनिट है ना कि टाइम की। तो जो जितनी लाइट जो है एक साल में ट्रैवल करती है, जितनी दूरी वो एक साल में ट्रैवल करती है उसे लाइट ईयर बोलते हैं। तो वो ईयरी डिस्टेंस 9.4607 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, इसे बोलते हैं लाइट ईयर। तो इन दोनों में जो है यूनिवर्स की डिस्टेंस नापी जाती है। मर्क्यूरी में एक दिन जो होता है 59 अर्थ डे के बराबर होता है, और इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिन है, जहाँ पर कि ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, पोटेशियम जो है देखने को मिलता है। तो मर्क्यूरी क्या है? स्मॉलेस्ट है और इनर मोस्ट हमारा जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। ये सन के अराउंड जो है 87.97 डेज में जो है ये घूम जाता है, ऑर्बिट करता है। और ये क्या है? शॉर्टेस्ट है हम सारे जितने भी प्लेनेट हैं उनमें से। और इसका नाम पड़ा था रोमन डाइटी जो थी, जिसे कि मैसेंजर ऑफ द गॉड भी बोला जाता है, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया था मर्क्यूरी। इस तरीके से दिखता है मर्क्यूरी। सोलर फ्लेयर्स, क्योंकि सूरज के पास बहुत नज़दीक है ये, तो यहाँ पर क्या है सोलर फ्लेयर्स वगैरह जो है इसके जो सरफेस है उस पर उन्होंने बहुत इम्पैक्ट किया हुआ है, उसके जो डिज़ाइन है
उसके जो स्ट्रक्चर को। और साथ ही यहाँ पर क्या है, जो मीटियोर्स वगैरह होते हैं उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर डाले हुए हैं मर्क्यूरी के सरफेस के ऊपर। तो ड्यूरिंग डे टाइम देखिए 430 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर हो जाता है, और रात के टाइम -179 पहुँच जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होंगी तो कहाँ लाइफ इसमें होगी, तो लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नासा ने जो है अपने जो ये मिशंस हैं, मरीनर 10 हो गया, मैसेंजर हो गया, मैसेंजर भेजा 2011 में, और मरीनर जो है देखिए ये रहा मरीनर, इसको भेजा था इन्होंने 1973 में। एक ये फ्लाई बाई मिशन था जो कि मर्क्यूरी और वीनस की स्टडी के लिए गया था। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है मरीनर 10। और मैंने बताया आपको जो ये है लाइफ यहाँ पर सपोर्ट हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब यहाँ देख लेते हैं कि आखिरकार जो मैं आपको ये मिशंस बता रहा हूँ, मैंने बोला फ्लाई बाई होता है, एक ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर और रोवर होता है, आखिरकार इनमें फ़र्क क्या है इसको समझ लेते हैं। तो फ्लाई बाई देखते हैं पहले क्या है। मान लीजिए कोई ये प्लेनेट है, यहाँ पर मैंने अब कुछ सैटेलाइट भेजी है इसको स्टडी करने के लिए, तो मैं उसको फ्लाई बाई भी भेज सकता हूँ, ऑर्बिटर भी कर सकता हूँ उसको, या उसको फिर मैं लैंडर और रोवर के रूप में भेज सकता हूँ। तो देखिए फ्लाई बाई में क्या होता है, इसकी देखिए क्लोज अप्रोच में जो है इसके, ये देखिए यहाँ से ऐसे आया और इसको यहाँ से ये चला गया आगे को। तो जितने एरिया में इसके साथ ऊपर रहा ना, ये यहाँ तक जो है इसको स्टडी करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं क्लोजली इसके फ्लाई करके चला गया आगे, तो इसको बोलते हैं फ्लाई बाई मिशंस। ठीक है। और ऑर्बिटर क्या होगा, अब ऑर्बिटर में देखिए किस तरीके से होगा। ऑर्बिटर मान लीजिए ये है, तो वो जो सैटेलाइट है ना वो इसके अराउंडली जो है ऑर्बिट करेगी, ऑर्बिट लगातार करती रहेगी, तो उसे बोलेंगे ऑर्बिटर मिशन। चंद्रयान 1 जो है ऑर्बिटर मिशन था। बात करूं लैंडर और रोवर की, तो चंद्रयान 2 में आपने देखा होगा लैंडर और रोवर का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से है, ये जो है उस जगह पे जो है लैंड करेगा, इसको बोलते हैं लैंडर, और उससे निकलेगा बाहर क्या, एक मूविंग चीज़ जिसे बोलते हैं रोवर, और ये मूव करेगा और ये सैंपल कलेक्ट करेगा इस सॉइल के। तो ये डिफरेंस था फ्लाई बाई, ऑर्बिटर और रोवर में। बात करूं वीनस के बारे में, तो ये जो है स्लाइटली स्मॉलर है हमारे अर्थ के साइज से, और 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम सन। और ये क्या है, ये भी एक रॉकी प्लेनेट है, क्योंकि मैंने बताया आपको ये जो चार हैं ये सारे अर्थ लाइक हैं। और यहाँ पर जो एक दिन है वो देखिए 243 अर्थ डे के बराबर है, क्योंकि जो वीनस है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करने के लिए इतने दिन लेता है, 243 डेज। तो इसका जो थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी तो लाइफ यहाँ तो बहुत मुश्किल ही पॉसिबल है। इस तरीके से देखिए हॉटेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए वॉल्केनिक लैंडस्केप की फॉर्मेशन हुई हुई है। और जो मिशन था मैगेलान जो कि 1990 में भेजा गया था, उसने जो है इसकी ऑलमोस्ट 90% जो है सरफेस मैपिंग कर चुका है वो मिशन। और इसकी जो एक प्रॉपर्टी है ना जो वीनस की, वो आपको याद रखनी है कि ये जो है इस स्पिन क्या करता है, बैकवर्ड स्पिन करता है। इसीलिए यहाँ पर जो है जो सूरज जब उगता है तो वो वेस्ट में उगता है, और जो छुपता है वो ईस्ट में जाके होता है। इसे जो है हॉटेस्ट प्लेनेट भी बोलते हैं, और इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अर्थ तो कुछ इस तरीके से यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट करती है, लेकिन ये देखिए यहाँ से ये ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से उल्टा घूमता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वीनस की। बात करूँ अर्थ की, तो आपको पता ही है 24 घंटे में एक दिन होता है, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है इसकी फ्रॉम सन। अर्थ इकलौता एक ऐसा प्लेनेट है जिसका जो एटमॉस्फेयर है वो ब्रीदेबल है। एटमॉस्फेयर तो सभी के ऊपर है ऑलमोस्ट, लेकिन वो ब्रीदेबल नहीं है, सिर्फ अर्थ है जिसका एटमॉस्फेयर ऐसा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन और 1% जो है ट्रेसिस ऑफ अदर गैसेज हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल है और लाइफ यहाँ ये सपोर्ट करता है। ये रहा हमारा अर्थ। तो अर्थ के पास क्या है, एक मून है जो कि उसकी क्या है, नेचुरल सैटेलाइट भी है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वेरियस लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो जो मीजोस्फेयर है ना उसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ माइनर माइनर कुछ रॉक्स हैं जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, अगर वो हमारे अर्थ के ऊपर हिट करने वाले होते हैं ना,
तो ये जो मीजोस्फेयर है, यहाँ पर आके क्या होता है, वो सारे बर्न हो जाते हैं। तो ये हमारे को प्रोटेक्ट करता है मीजोस्फेयर। और जब वो वहाँ बर्न हो रहे होते हैं ना, तो हमें जो अर्थ पे हमें दिखते हैं ना शूटिंग स्टार्स, वो यही चीज़ें होती हैं। जो एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं वो बर्न हो रहे होते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं उन्हें बेसिकली। देखेंगे हम इसको भी डिटेल में। ये देखिए, ये रहा वो मीजोस्फेयर, और ये देखिए किस तरीके से शूटिंग स्टार्स ये बर्न हो रहे हैं। ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, इनको भी हम डिटेल में देखेंगे अलग लेक्चर में। अब बात कर लेते हैं मून की भी, क्योंकि जो मून है एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है देख लीजिए अर्थ से कितनी है, 0.00257 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो रिवॉल्यूशन, जो अर्थ के अराउंड जो मून घूमता है और अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है, वो क्या है, जितने टाइम में अर्थ करती है उतने में मून करता है। सेम है इनका रोटेशन रिवॉल्यूशन। इसीलिए हमें जो है अर्थ पे जब हम मून को देखते हैं तो हमें उसकी एक ही साइड दिखती है, जो उसकी पीछे वाली साइड है वो हमें नहीं दिखती है। तो ये क्यूरियोसिटी जो है साइंटिस्ट के माइंड में लगातार बनी हुई है कि बैक वाली साइड में जो है मून के क्या है, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग मिशंस भेजे जा रहे हैं। ठीक है, मून के बारे में ये कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रॉकी क्रेटर्स यानी कि गड्ढे बने हुए हैं, पिट्स भी यहाँ बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मीटियोर्स हैं उन्होंने हिट किया हुआ है। और इसका जो देखिए थिन और वीक एटमॉस्फेयर है। तो चंद्रयान 1 जो है हमने भेजा हुआ था यहाँ पर, जो कि एक ऑर्बिटर मिशन था इंडिया का। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे थे। अब देखते हैं जो मून की एक साइकिल होती है, जो कि ऑलमोस्ट 27.5 डेज के आसपास की होती है। उस साइकिल को हम देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि फुल मून क्या है, न्यू मून क्या है, गिब्बस मून, क्रिसेंट मून किसे बोलते हैं। तो ये देखिए कुछ, तो ये 27.5 डेज़ की है। तो इस तरीके से देखिए, जब न्यू मून होता है तो उसे बोलते हैं अमावस्या। तो धीरे धीरे जब वो ऊपर वैक्सिंग स्टेज में जाएगा, तो इसका ये फर्स्ट क्वार्टर होगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर वैक्सिंग, देखिए फर्स्ट स्टेज है इसकी है वैक्सिंग क्रीसेंट, फिर फर्स्ट क्वार्टर स्टेज आएगी, फिर वैक्सिंग गिब्बस आएगी, और ये फुल मून, देखिए फुल मून को बोलते हैं पूर्णिमा का चांद, तो फुल मून बनेगा। ठीक है, तो ये सारी क्या है, वैक्सिंग स्टेज है। अब इसकी जो है वीनिंग स्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये फुल मून से न्यू मून, न्यू मून से फुल मून, ये जो है लाइफ साइकिल है मून की। तो यहाँ से देखिए वैनिंग गिब्बस, लास्ट क्वार्टर आएगा, वैनिंग क्रीसेंट आएगा, और फिर जो है न्यू मून बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये साइकिल पूरी होती है 27.5, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1 महीना ये लेती है। अब बात करूँ मार्स की, तो मार्स में जो एक दिन है वो कितना है, देखिए स्लाइट मोर देन 24 आवर्स, जो हमारी अर्थ डे है उसके थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। डिस्टेंस देखिए सन से 1.25 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। थिन एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन पाई जाती है। इसके याद रखना 2 मून है मार्स के, एक है फोबोस, एक है डीमोस। ये रहा मार्स, देखिए किसी से रेड रेड सा दिख रहा है। अब बताऊंगा मैं आपको कि ये आखिरकार ऐसा रेड क्यों दिखता है। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन था मार्स पे वो था मरीनर 4 1965 में। और इंडिया का जो मंगलयान था वो एक ऑर्बिटर मिशन था जो यहाँ भेजा गया था। इसको जो है रेड प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी सॉइल जो है रिच है आयरन में, और साथ ही यहाँ पर क्या है, काफ़ी डस्टी एटमॉस्फेयर है। तो जिसकी वजह से जो है इसका ये जो कलर है हमें दूर से लाल रंग का ये नज़र आता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। बात करूँ जुपिटर की, तो जुपिटर क्या है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है सूरज से। और यहाँ पर देखिए एक दिन जो है सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे में एक दिन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे वो सबसे ज़्यादा है, फास्टेस्ट रोटेशन है, ये याद रखना आपकी जुपिटर की। और साइज़ में देखिए आप ज़रा, जो मतलब कि 1300 अर्थ जो हैं जुपिटर के अंदर फिट हो सकती हैं। और जो जुपिटर है ना उसे बोलते हैं गैस जायंट प्लेनेट। जो उसका सॉलिड पार्ट है जुपिटर का वो हमारी अर्थ के बराबर ही है, बाकी जो सारा हिस्सा है वो क्या है, गैशियस है। तो इसलिए इसे गैस जायंट प्लेनेट भी बोलते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो इनर सॉलिड कोर है वो कितनी है, अर्थ के साइज़ के बराबर है, और बाकी सारा गैस है। इस तरीके से जुपिटर है। हाइड्रोजन और हीलियम है यहाँ पर जो है मोस्टली देखने को मिलती है इसके एटमॉस्फेयर में। और इसकी ये देखिए 67 मून्स हैं, 67 मून्स बोला जाता है। और नियर अबाउट 50 तो डिस्कवर किए जा चुके हैं, और जो बाकी हैं इनकी डिस्कवरी चल रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 67 मून्स इसके हैं। और बोला जाता है कि जो इसके मून्स हैं
उनके सरफेस के नीचे क्या है, ओशियन जो है लाई करता है। तो मिशन उनके ऊपर जा रहे हैं इस चीज़ को पता करने के लिए। और रिंग सिस्टम है इसका, जिसको डिस्कवर किया था वॉयेजर 1 ने 1979 में। तो जुपिटर खुद तो क्या है, लाइफ सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसके जो मून्स हैं वो पॉसिबिलिटी शो करते हैं लाइफ की। और 2016 में नासा ने इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो है, जुपिटर को स्टडी करने के लिए जूनो मिशन लॉन्च किया था। ये रहा जुपिटर, ये देखिए उसकी रिंग्स। बात करूँ सैटर्न की, तो ये देखिए लीस्ट डेंस प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का सैटर्न है। 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसकी डिस्टेंस है सूरज से, और एक दिन देखिए 10.7 आवर्स के बराबर है। हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ देखने को मिलती है इसके एटमॉस्फेयर में। और ये सैटर्न इस तरीके से दिखता है, शनि ग्रह भी बोलते हैं इसे। इसके देखिए 62 मून्स हैं। मोस्ट स्पेक्टेकुलर जो रिंग सिस्टम है ना, इसी का है। कितने इसके? 7 रिंग्स हैं। पॉयनियर 11, वॉयेजर 1-2, कसीनी ह्यूजिन्स, नासा के जो इंपॉर्टेंट मिशन हैं जो यहाँ पर गए हैं, ये याद रखना, ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बात करूँ यूरेनस की, तो यूरेनस को ग्रीन प्लेनेट भी बोलते हैं। 19.19 एस्ट्रोनॉमिकल इसकी सूरज से डिस्टेंस है। एक दिन जो है 17 आवर्स के बराबर है। इसको आइस जाइंट बोलते हैं क्योंकि इसका जो 80% एरिया है वो कवर्ड है आइस मटेरियल से, इसलिए इसे बोलते हैं आइस जाइंट प्लेनेट। इस तरीके का है। हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम जो है इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। 27 इसके मून्स हैं, और ये जो मून्स हैं इनका जो नाम असाइन किया गया है वो विलियम शेक्सपियर के जो नॉवल हैं उनके जो कैरेक्टर हैं उनके बेसिस पे जो है असाइन किया गया है। और इसकी देखिए 13 जो है रिंग्स हैं। वॉयेजर 2 इकलौता मिशन था जो यहाँ पर पहुँचा था, और ये जो है लाइफ सपोर्ट नहीं करता। और इसका यूनिक कैरेक्टर है कि ये स्पिन करता है हॉरिजॉन्टली। देखिए इस तरीके से अर्थ कैसी है, अपने वर्टिकल एक्सिस पे जो है रोटेट करती है। थोड़ा सा टिल्ट है 23 डिग्री का, तो इस एक्सिस पे वो रोटेट करती है। लेकिन ये देखिए, ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है इस तरीके से घूम रहा है। तो ये इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। बात करूँ नेपच्यून की, तो 1 डे इज इक्वल टू 16 आवर्स। 30.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है इसकी और सूरज से। और इसे बोलते हैं सिस्टर आइस जायंट टू यूरेनस, क्योंकि ये भी जो है यूरेनस की तरह ही है। इसके 13 मून्स हैं जिनके नाम जो हैं ग्रीक माइथोलॉजी जो है उसके कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन देखने को मिलती है, और वॉयेजर 2 ही मिशन है जो यहाँ पर पहुँच चुका है। इस तरीके से है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इसकी जो रिंग्स है ना, इसकी टोटल 6 रिंग्स हैं। इसकी जो रिंग्स कितने हैं? 6 रिंग्स हैं। तो ये सब था हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, और आप इंडिविजुअली पूछना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाइए, इस पेज पे आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।